देखते आंखों सुनते कानों झड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। ये स्वेटर मुझे गिफ्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, आप मुझे गाड़ी गिफ्ट करें, मैं आपको स्वेटर। कंजूस आदमी ने ना हर किसी दी गड्डी आ जाए घर आ जाए। इन्हां दी मंगेतर ने सिर्फ इन्ना कहा कि मैंने 100 दा बैलेंस कराना ते कोई कह रहे वेला हुण तू जमा रही है। मैं कल पूछा, मैं कहा पाइन जाहिल लोग अंग्रेजी की कहते ने जो मर्जी कही जाओ उन्होंने कड़ी अकल लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमएनए मरी से जनाब राजा उसामा सरवर। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान विजुअल आर्टिस्ट हाजरा अहमद। वेलकम टू द शो जी। बड़ी खुशी हो रही है हाजरा जी आप तशरीफ़ लाई हैं, जितनी प्यारी हैं आप माशाल्लाह, उससे भी प्यारा शेर मैं लाया हूँ उसामा भाई के लिए। हवाएं सर्द हो जाएं या लहजे बर्फ हो जाएं, हम उसकी याद की चादर को खुद पे तान लेते हैं। अगर वो रूठ जाता है हमारी जान जाती है, ये सांसें जारी रखने को हम उसकी मान लेते हैं। हम जो हर बार तेरी बात में आ जाते हैं, ओ माय गॉड, घूम फिर कर उसी औकात में आ जाते हैं। और जब उसे बाकी नहीं रहती जरूरत मेरी, दर्जनों ऐब मेरी जात में आ जाते हैं। जी उसामा भाई, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक सर। इलाके में बर्फ पड़ गई और आप वहां से निकल लिए। नहीं ऐसी कोई बात नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे आपको ठंड वंड लगती है आम किसी जगह पे जाके? अब नहीं उस तरह तो नहीं लगती जी। जबकि सारे टूरिस्ट यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, आप वहाँ से नीचे आ गए हैं। नहीं जी, आपके शो के लिए आए फिर वापस चले जाएंगे। मैडम आपके क्या हाल हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत से हैं? पहले तो ये बताइए कि आप दोनों को आज कोऑर्डिनेटेड पता था कि हमने ब्लैक ही पहनना है शो में? बीच में कुछ पिंक और मैरून्स का भी जो एक टच आप दोनों ने दिया हुआ है, कोई आजकल के इन कलर हैं क्या? अजय तो उसामा भाई फूल भी बना लगे मैं रोके अब। पास आ जाओ तुम, शहवी ना शरारतें किया करो। एक इंसान बेचारा शरीफ सा आगे कुछ कह नहीं रहा, तुम ऐसे करते हो उनके साथ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। अच्छा बहुत शरारती ने सर। अच्छा। ओ मैं तो दस नहीं सकता। उसामा साहब ये क्या तस्दीक आप करेंगे इस बात को या नेगेट करेंगे? नहीं जी, वो मेरे वालिद मरहूम के साथ उनका बड़ा ताल्लुक था, वो उस सेंस में कह रहे हैं। अच्छा, उस सेंस में कह रहे हैं मैंने वो। देखा हुआ है। वैसे आजा जी, आपकी कभी मुलाकात हुई है पॉलिटिशियन से? बिल्कुल। अच्छा पहले मैं एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में थी एज असिस्टेंट डायरेक्टर। अच्छा। पंजाब फॉर सोशल वेलफेयर। Okay. तो वहाँ होती रहती थी डिफरेंट कामों के लिए, और ठीक है। मिनिस्टर्स के साथ मेरी अपॉइंटमेंट थी। तो ऐसे ही होते हैं पॉलिटिशियंस या ये कोई डिफरेंट लग रहे हैं? नहीं, अच्छे होते हैं। नहीं, मैंने अच्छे और बुरे का तो पूछा ही नहीं, मैंने सिर्फ पूछा ऐसे ही होते हैं कि नहीं होते हैं। लेकिन इतने फ्रेश नहीं होते जितने ये हैं माशाल्लाह। इतने फ्रेश क्या मतलब? मेकअप रूम च बैठे ना ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਯਾਰ ਐਡਾ ਪਿਆਰਾ ਬੰਦਾ भी हो सकता है। मैं अपने आप में देख रहे थे साहब, इस तरह के आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं? जी कभी कभी मिल जाते हैं ऐसे। अच्छा चलिए, ये तो हमारे सामने बैठे, और अमूमन कौन देता है? लोग दे देते हैं जी, लोग कहते हैं इतने यंग है मैंने आप। यंग तो कहते ही हैं, मगर साथ ये जो कहा उन्होंने कि फ्रेश और नहीं, वो गुड लुकिंग कह देते हैं जी, तो Good looking गुड लुकिंग कहते है हैं। आप, इस तरह की बातें कर देते होते हैं। मगर इनसे पहले आखिरी बार किसने कहा था? यूनिवर्सिटी के फंक्शन पे गए थे, वहाँ जनाना आवाज थी या मर्दाना? जनाना थी। मगर ऐसे मैं देख रहा था 2-2 फोन रखे हुए हैं आपने। जी जी इतना, यानी कि कॉलें आ रही होती हैं? जी, एक फैमिली के लिए और एक हल्के के लिए। अच्छा मैं कहा पता नहीं मरी बैलेंस करके देंगे जी। उदाहरण से ये बताएं, इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ा था, तो आजकल तो इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत कमाल हुए हुए हैं जी। व्हाट इज योर टेक ऑन इट? अल्हम्दुलिल्लाह जी, पाकिस्तान इज डूइंग वेरी वेल जी। अब तो हर जगह में रेड कारपेट इस्तकबाल मिल रहे हैं। ऑल द क्रेडिट गोज टू द प्राइम मिनिस्टर एंड आर्मी चीफ, और हम लोग बड़ा एक्सीड कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जियोग्राफिकली अगर आप देखें, पाकिस्तान इस तरह की जगह पे स्टेटेड है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह की कुदरत है। हम लोग को अल्लाह का एहसानमंद होना चाहिए कि पूरी दुनिया वार्म वाटर एक्सेस मांग रही है, फिर अब न्यूक्लियर पावर भी है, मुस्लिम उन स्टेट्स में काउंट होते हैं। बहुत अरसे से है सारा कुछ, जियोग्राफिकली भी यहाँ पे हैं। मगर आप कभी साथ वाले मुल्कों के हालात चेंज हो गए हैं शायद? नहीं, आपने कभी इंडिया को इस तरह मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया। इस वजह से आपको रिकग्नाइज करिए पूरी दुनिया, क्योंकि हम डिफेंस भी देखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऐसे बड़े डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं, यू कांट इवन इमेजिन। लोग अब चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तान आर्मी से सीखें, पाकिस्तान आर्मी का वेपनरी यूज़ करें।
पूरी दुनिया हमारे साथ ऑन टेबल लाना चाह रही है, डिफरेंट डील्स ला रही है, हर मुल्क आपके साथ काम करना चाह रहा है। जी आर्या, आर्टिस्ट अक्सर वेस्टर्न आर्ट को पढ़ते हैं या फॉलो करते हैं, आपके काम में तो साउथ एशियन एक श्राइन कल्चर बहुत नज़र आता है, कैलीग्राफी बहुत नज़र आती है, तो वो इंस्पिरेशंस कहाँ से आती हैं, वो एलिमेंट्स कहाँ से आपकी प्रैक्टिस में ऐड होते हैं? मुझे लगता है एक आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है कि जिधर वो है उस स्पेस को अच्छी तरह देखे। तो जब आप एक स्पेस से बाहर निकलते हैं और आप देखते हैं अपने कल्चर में, तो हमारे कल्चर में हमारे दीन के साथ साथ हमारी तरीक़त में श्राइन सिंबल्स बहुत हैं और श्राइन्स में हमें बेहद सिंबल्स मिलते हैं, उससे रिलेट कर पाते हैं लोग उससे। एक श्राइन एक ऐसी स्पेस है जहाँ सिर्फ आप अच्छा फील करते हैं, कामनेस हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा एक अफरा तफरी है, तो उससे आप रिलेट कर पाते हैं। तो जब मैं उन स्पेसेस में गई तो मैं उससे ज़्यादा रिलेट कर पा रही थी, तो फिर मेरी इंस्पिरेशन उधर से आई और मैंने वहाँ की आर्किटेक्चरल स्पेसेस को पेंट किया जो कि विजुअली रियलिज्म में नज़र आती हैं, और साथ ही साथ वहाँ के ऑरा को कि ऐसी क्या पावर है या ऐसी क्या कशिश है जो लोगों को उन स्पेसेस में लेके जा रही है और वो कामनेस उनके अंदर एक तब्दीली ला रही है। तो उससे मैंने इंस्पिरेशन ली। ऑब्वियसली वेस्टर्न आर्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है, कोई शॉर्टकट नहीं है किसी भी चीज़ की, वो सारी चीज़ें करके ही इवेंचुअली आप उस तरफ आते हैं जिस तरफ आप आना चाहते हैं। तो उन सबको पढ़ के देख कर फिर मैं अपने कल्चर और अपने सोसाइटी में क्या चीज़ें ज़्यादा नज़र आ रही हैं उनकी तरफ आई। तो कितनी देर पढ़ा आपने, माशाल्लाह सीखा, कितनी देर सीखा, बाद में एहसास हुआ कि अब ठीक है मैं कर सकती हूँ? मैंने NCA से ग्रेजुएट किया 2018। मैंने भी उधर से ही किया है। उसके बाद ऑब्वियसली इट्स 2026 अब, तो तब से मैं पेंट कर रही हूँ और मेरा जो टॉपिक है दैट इज़ श्राइन कल्चर इन पाकिस्तान। और उसके बाद मैंने आर्ट हिस्ट्री में MPhil किया फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी, वो भी मैं लाहौर के। क्या फायदा, इतना कुछ करके बाद में फेल हो गया, MPhil। बहुत ही बुरी चीज़ है। MPhil किया हुआ है किया। और उन्होंने MPhil। NCA से ग्रेजुएट किया था जो कि नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स है। आप जिस NCA गए थे वो नेशनल कलेक्टर ऑफ आटा की यूनिवर्सिटी। मगर मुझे ये बताइए, आप कभी मरी की तरफ भी कोई है श्राइन्स वगैरह जहाँ पे गई हो? स्पेसिफिकली मैं लाहौर को केटर कर रही थी क्योंकि Okay. जब मैंने किताबें पढ़ी, हिस्टोरिकल चीज़ों को पढ़ना शुरू किया, देयर आर मोर देन 150 श्राइन्स अलोन इन लाहौर। ओए होए होए। तो फिर उनको डॉक्यूमेंट करना शुरू किया। ऑब्वियसली मुल्तान साइड मैंने देखी है, इस्लामाबाद साइड के श्राइन्स भी देखे हैं और सिंध साइड के भी थोड़े बहुत देखे हैं, लेकिन मरी साइड के उस तरह भी मैंने सर नहीं मरी में देख कोई पाई। है कोई फेमस श्राइन वगैरह? है सही जी, पुराने लेकिन गोलरा शरीफ बहुत एक बड़ा जी जी सिलसिला है। गोल्डा के बिल्कुल। बहुत बड़ा सिलसिला है। इस तरह बहुत है, बाबा शाह लाल साहब और ये काफ़ी उधर है जी, क्योंकि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी अब तक काफ़ी बड़ी है, कलर भी है उसमें, कहूटा भी है, कोटली भी है, मरी भी है, तो लॉट ऑफ थिंग्स दे जी। असम भाई, कभी मरी में बर्फ पड़ी हो तो आपने कभी वो पाँव के साथ घर बनाया? पाँव के साथ वो बनाते हैं ना, पूरा घर बना के पैर पर आके ना बर्फ बनाए, आपको नहीं पता? जी हम बर्फ हटाने वालों में से जी, हम बर्फ हटा के लोग नहीं, वो बचपन में होता था ना सर। स्नोमैन हो सुना था कि हाथों से बनता है, वो भी सर पाँव से स्नोमैन मैट्रिक तो बाद होता, मैट्रिक तो पहले घर ही होता है वो। मगर पाँव से घर कौन बनाता है? भाई मैं बनाता हूँ, मैंने बनाया, मैं 2 बनाए सन, एक से मैं रहना, एक से मेरा छोटा भरा रहता है। सर पाँव फंसा के ना बर्फ में या मट्टी में, उसके ऊपर वो पूरा ऐसे घर बनाते हैं पाँव, फिर पाँव निकालते हैं तो पूरी जगह अंदर बन जाती बेटे है। वो गार होता है, घर कौन सा होता है इस किस्म का? जी सर, आपने कभी ऐसा घर बनाया था बचपन में? मरी में कभी आप बैठे हुए हो? ऐसा नहीं बनाया उन्होंने। वो मैंने नहीं, वो अगले पक्का बनाने घोड़ों का जी डिफरेंट एक ब्रॉट अप होता है हमारा गिलगित बल्तिस्तान वाली साइड, क्योंकि पथरीले पहाड़ होते हैं, मुश्किल होता है घोड़ों तो बड़ा मुश्किल है वहाँ पे। मुझे तो बड़ा वो समय कभी घोड़े पे में से आप जा रहे हो तो घोड़ा बहुत तेज जा रहा, तो घोड़े ने कह आहिस्ता हो जा, बंदे वेख रहे ने, इस तरह की कभी होता है ना, बेकाबू हो जाता है घोड़ा। हो जाता है कभी कभी। तो वो कैसे मैनेज करते हैं फिर आप? बस जी इसको कोई तरला मिनता करके रोक लेते हैं। शॉपिंग कतीर आ तो शॉपिंग तो करनी सी, मॉल नहीं सी विखाना। तू माहौल वहा, तू शॉपिंग मॉल खान दे। वेलकम बैक जी रबानिया। आज वैसे बहुत सारे फोटोग्राफर्स जो हैं वो भी श्राइन कल्चर को डॉक्यूमेंट करते हैं, उसमें और आपकी पेंटिंग्स में आपको क्या लगता है कि क्या फ़र्क है? मुझे लगता है कि सिर्फ मीडियम का फ़र्क हो सकता है एंड टेक्निक है कि आई डू एक्रेलिक, तो उसमें जो प्रोसेस है वो वही है कि पहले मुझे फोटोग्राफ ही करना पड़ता है। मैं उन स्पेसेस में जाती हूँ, उसको फोटोग्राफ करती हूँ, फिर उसको एनालाइज करती हूँ कि कितना पेंट करना है कितना नहीं, और फिर डिफरेंस ये है कि उसमें जो कुछ मैसेजेस या कुछ एलिमेंट्स मैंने ऐड ऑन करने होते हैं वो पेंटिंग के थ्रू आ जाते हैं। ऑब्वियसली फोटोग्राफी के थ्रू भी आ सकते हैं, बट मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक मीडियम और क्रिएटिव फील्ड का डिफरेंस है, दैट्स इट, उससे ज़्यादा नहीं।
वैसे मुझे ये बताओ साहब, आपको राइडिंग का भी शौक है? जी। तो ये राइडिंग आप क्या वहाँ पहाड़ों वगैरह में करते हैं या जमीनी जगह पे किसी? नहीं, ज़मीनी जगह पे जी घोड़े शोड़े हमारे फार्म हाउसेज हैं जी। अच्छा, तो पहाड़ों वगैरह में नहीं, क्योंकि वहाँ का तो बिल्कुल ही और राइडिंग नहीं है। नहीं, उधर भी होती है, मगर उधर घोड़ों का जी डिफरेंट एक ब्रॉटअप होता है हमारा गिलगित बल्तिस्तान वाली साइड, क्योंकि पथरीले पहाड़ होते हैं तो मुश्किल होता है घोड़ों तो बड़ा मुश्किल है वहाँ पे, मुझे तो बड़ा वो समय कभी घोड़े पे में से आप जा रहे हो तो घोड़ा बहुत तेज जा रहा तो घोड़े ने कह रहे रास्ता हो जा, बंदे वेख रहे ने कुछ इस तरह की कभी होता है ना, बेकाबू हो जाता है घोड़ा पे। हो जाता है कभी कभी। तो वो कैसे मैनेज करते हैं फिर आप? बस जी इसको कोई तरला मिनता करके रोक लेते हैं। मगर कभी गिरना कभी हुआ? जी कई बार गिरे जी। मगर वो कई बार तो बड़ा एक इम्पैक्ट भी रहता है, कहते हैं कि वो जैसे ही गिरे दोबारा आपको उसी जी वक्त। जी उसी वक्त, वरना आपके दिल में अगर डर बैठ जाए फिर दोबारा आप घोड़े पे नहीं बैठते। मैं भी बिल्कुल एक बार बचपन में गिरा हूँ। वो बिल्ली सी नहीं बरी में ही एक्चुअली आयरॉनिकली घोड़े से गिरा था, वो जो वहाँ पे होते हैं टूरिस्टी घोड़े। वो तो बड़े ट्रेंड होते और हैं। नहीं सर, मैं गिर गया था उससे, मैंने उनकी ट्रेनिंग का इम्तिहान लिया था। नहीं आप आए, हम आपको। नहीं सर, मैं नहीं आऊंगा, मैं इसलिए तो आज तक इतना डिस्टेंस रखता हूँ घोड़ों से अब। नहीं, हम आपको अच्छे से घोड़े पे बिठाएंगे जो आपको नहीं गिराएगा जी। हाँ।